आषाढ़ मास की दशमी तिथि वर्ष 1792 के दिन सूर्योदय घनश्याम पांडे को नीलकंठ वर्णी अथवा स्वामीनारायण बनाने के लिए हुआ। वर्षाकाल होने की वजह से सरयू नदी उफान पर थी। इस नदी के किनारे से होकर 11 वर्षीय बालक घनश्याम पांडे गुजर रहा था। वहां पर एक उन्मादी तांत्रिक जिसका नाम कौशिक था की नजर बालक पर पड़ी। उसने बालक को सरयू नदी की बहती हुई तेज धारा में फेंक दिया। कौशिक तांत्रिक को लगा कि ये बालक अब जिंदा नहीं रह सकता है। इस बात से खुश होकर कौशिक तांत्रिक जोर जोर से हंसने लगा। खुशी के मारे वह एक विशाल पेड़ से टकरा गया। वृक्ष उसके ऊपर गिर गया जिससे उस तांत्रिक ने मौके पर ही प्राण त्याग दिए। घनश्याम पांडे सरयू नदी की धारा में बहते जा रहे थे। उनके इरादों के सामने तेज धारा भी कुछ नहीं थी। 12 कोस की दूरी तय करने के बाद वह बालक सरयू नदी के पार पहुंचा। नदी पार करने के बाद इन्हें अद्भुत अनुभूति और खुशी थी। अलौकिक बंधनों से मुक्त होकर जीवन की यात्रा पूरी करने में उन्हें आनंद आने लगा। इन्होंने अपना नाम बदल लिया। घनश्याम पांडे अब नीलकंठ वर्णी बन गए। अपनी ही मस्ती में मदमस्त हाथी की तरह झूमते हुए वो सरयू नदी के किनारे चल रहे थे। आषाढ़ मास की वजह से लगातार बारिश हो रही थी। घनघोर वन में रंग बिरंगे फूलों से गुजर रहे थे और पक्षियों की मनमोहक चहचहाहट उनका स्वागत कर रही थी। लगभग 10 से 12 किलोमीटर के बाद एक बहुत ही प्राचीन वट वृक्ष की छाया देखकर आराम करने के लिए बैठ गए और ध्यानमग्न होकर साधना करने लगे। जब उन्होंने आंखें खोली तो उनके सामने भगवान हनुमान जी खड़े थे। यहाँ पर इन्होंने 5 दिनों तक रात्रि विश्राम किया। समीप एक गांव था जिसका नाम अमरपुर था। यहाँ के लोगों को जब इस बात की जानकारी हुई तो बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए। गांव के लोगों को नीलकंठ वर्णी एक युवा साधु लगे और लोगों ने उनके सम्मान में मिठाइयाँ, फल और कई व्यंजन सजा दिए। अमरपुर गांव के लोगों ने नीलकंठ वर्णी से कहा कि कुछ फल और व्यंजन आप बचाकर रख लीजिएगा, आने वाले समय में आपके काम आएगा। लेकिन नीलकंठ वर्णी ने इसका जवाब देते हुए कहा कि अगर मैं सुबह शाम के भोजन के बारे में सोचता और भविष्य की चिंता करता तो घर का कतई त्याग नहीं कर पाता, इसलिए मेरी चिंता मत कीजिए। अमरपुर गांव के लोग वहां से चले गए और नीलकंठ वर्णी भी अपनी आगे की यात्रा पूरी करने के लिए वहां से चल पड़े। बारिश की बूंदें, बहती हुई नदी, बहते हुए झरने, पक्षियों की मधुर आवाज ऐसे सुंदर वातावरण और विकट राह पर चलते हुए नीलकंठ वर्णी हिमालय की तरफ बढ़े। घनश्याम पांडे अर्थात नीलकंठ वर्णी के 2 मित्र थे। एक का नाम बेनीराम जबकि दूसरे का नाम रघुनंदन था। नीलकंठ वर्णी के चले जाने से उनके मित्रों समेत समस्त गांव छपिया ग्राम शोकाकुल था, चिंता में डूबा हुआ था और निरंतर उनकी खोज में लगे हुए थे। नीलकंठ वर्णी की कहानी यहीं से शुरू होती है। जब बहुत खोजबीन के बाद भी नीलकंठ वर्णी अर्थात स्वामीनारायण का पता नहीं चला तब उनके बचपन के मित्र बेनीराम के दिमाग में आया कि घनश्याम कई बार गांव के कुएं में गोता लगाते थे, उन्हें वही ढूंढता हूँ। बेनीराम उस कुएं के पास पहुंचे और उसके अंदर कूद गए। काफी समय बीत जाने के बाद भी जब वो कुएं से नहीं निकले तब बेनीराम के पिता मोतीराम भी कुएं में कूद गए। दोनों को डूबते हुए देखकर नीलकंठ वर्णी वहां पर आए और दोनों को दर्शन दिए और उनको प्राण दान भी दिया। बेनीराम की तरह ही उनका एक और साथी था जिसका नाम रघुनंदन था। रघुनंदन को लगा कि मुझे भी घनश्याम की खोज करनी चाहिए। घनश्याम की खोज में वह नारायण सरोवर के तट पर गया और एक पेड़ के नीचे जाकर ध्यान करने लगा। कहते हैं कि ध्यान में हो इतने मग्न हो गए कि अपने प्राण त्याग दिए। तपस्वियों का साथ राह में आगे बढ़ते हुए नीलकंठ वर्णी ने देखा कि एक विशाल वटवृक्ष के नीचे 4-5 साधु बैठे हैं। उन्होंने नीलकंठ वर्णी से पूछा कि हे बालक, तुम अभी बहुत छोटे हो और अकेले इन भयानक जंगलों में कहाँ जा रहे हो? नीलकंठ वर्णी ने उन्हें जवाब दिया है कि मैंने घर परिवार सब त्याग दिया है। जिस शरीर को तुम देख रहे हो ये सिर्फ आत्मा स्वरूप है। जब नीलकंठ वर्णी उन्हें दिव्य पुरुष लगे तो वह सभी साधु नीलकंठ वर्णी के साथ चल पड़े और उनकी सेवा करने का निर्णय लिया। थोड़ा दूर चलने के बाद सभी साधु और नीलकंठ वर्णी रात्रि विश्राम के लिए एक वृक्ष के नीचे रुके। घने जंगल और जंगली जानवरों की डरावनी आवाज,
के चलते सभी साधुओं ने निर्णय लिया कि वह वृक्ष के ऊपर जोली लटका कर सोएंगे, जबकि नीलकंठ वर्णी है उस वृक्ष के समीप जमीन पर ही लेट गए। आधी से ज्यादा रात गुजर चुकी थी। जब सियार की आवाज सुनी तो सभी साथी नींद खुल गई और उन्होंने नीचे देखा कि एक सियार नीलकंठ वर्णी के समीप बैठा है। पहले तो वह सभी डर गए, बाद में जब सुबह हो गई तो वह नीचे उतरे और नीलकंठ वर्णी के पैरों में नमन किया। सुबह होते ही नीलकंठ वर्णी बद्रीनाथ की तरफ बढ़ने लगे। शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन हरिद्वार पहुंचे और यहाँ पर पहुंचकर उन्होंने गंगा में स्नान किया। यहाँ पर मौजूद सैकड़ों साधु संतों को भी नीलकंठ वर्णी का सानिध्य प्राप्त हुआ और साधु संतों का इन्होंने कल्याण भी किया। इतना ही नहीं, यहाँ पर ब्राह्मण पति पत्नी के जोड़े के रूप में भगवान शिव और माता पार्वती भी नीलकंठ वर्णी के साथ रहे और नीलकंठ वर्णी की सेवा में कोई कमी नहीं रखी। यहीं पर भगवान राम और लक्ष्मण का मंदिर मौजूद था। नीलकंठ वर्णी लक्ष्मण जी के मंदिर में गए और उन्हें प्रणाम किया। ये देखकर लक्ष्मण जी वहां पर साक्षात प्रकट हुए और नीलकंठ वर्णी के पैरों में गिर गए। ये देखकर नीलकंठ वर्णी ने भगवान श्री राम का रूप लेकर लक्ष्मण जी को दर्शन दिए। कहते हैं कि माता गंगा ने भी स्त्री का रूप धारण करके उपहार स्वरूप कई फल और मिठाइयां नीलकंठ वर्णी स्वामीनारायण को समर्पित किए थे। लक्ष्मण जी को लगा कि नीलकंठ वर्णी अर्थात भगवान स्वामीनारायण प्यासे होंगे, इसलिए वह दौड़कर गए और मां गंगा से पवित्र जल लेकर आए। लक्ष्मण जी का सेवा भाव देखकर भगवान स्वामीनारायण बहुत प्रसन्न हुए और लगभग वहां पर 10 दिनों तक विश्राम किया। यहाँ से निकलने के बाद घनश्याम पांडे, भगवान स्वामीनारायण, नीलकंठ वर्णी, सहजानंद जी स्वामी कुछ भी कह लो, अलकनंदा नदी के समीप पहुँचे। ये वही स्थान था जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की याद में उद्धव जी ने वियोग किया था। नारद जी द्वारा बताए गए श्रीपुर नामक शहर में रुके। वाराणसी में काशी विश्वनाथ के दर्शन करके आगे बढ़ गए। इसके बाद उन्होंने केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन किए। तभी बालक नीलकंठ वर्णी ने जवाब दिया कि मैं तुम्हारे जैसे लोगों को राह दिखाने के लिए ही निकला हूँ। बुटोलंगा में आगमन। धीरे धीरे नीलकंठ वर्णी तिब्बत की तरफ पड़ रहे थे, तभी एक बस्ती आई जिसका नाम बुटोलिंगा था। नीलकंठ वर्णी इस नगर के बाहर रुके जहां पर दूसरे दिन सुबह के समय राजा और उनकी बहन का आगमन हुआ। उन्होंने दिव्य बालक को देखते ही चरण स्पर्श किए और महल में चलने का आग्रह किया। उस राजा का नाम महादत्त और रानी का नाम माया रानी था। दोनों को शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हुई और प्रातः काल के समय नीलकंठ वर्णी स्वामीनारायण अपनी आगे की जीवन यात्रा के लिए निकल पड़े। तेलंगी ब्राह्मण अत्यधिक रूपवान होने के साथ साथ कई प्रतिभाओं का धनी भी था। अपनी योग्यता और प्रतिभा के चलते तेलंगी ब्राह्मण को राजा ने कई हाथी और बड़े बड़े उपहार भेंट किए थे। इसी के चलते तेलंगी ब्राह्मण रूपवान से कुरूप हो गया। जब तेलगी ब्राह्मण को नीलकंठ वर्णी के बारे में पता चला तो वह दौड़े चले आए। नीलकंठ वर्णी के चरणों में बैठकर उनसे विनती की कि हे भगवान, आप ही मेरा उद्धार कर सकते हैं। मुझसे जो गलती हुई है उसके लिए मैं कृतज्ञ होकर क्षमा याचना करता हूँ। इतना सुनकर नीलकंठ वर्णी ने ब्राह्मण को पहले की तरह रूपवान बना दिया। आसाम में कामाख्या देवी के दरबार में नीलकंठ वर्णी। मां कामाख्या देवी के दर्शन करने के लिए नीलकंठ वर्णी आसाम पहुँचे। अपनी मधुर वाणी के दम पर नीलकंठ वर्णी को मानने वाले और उनके उपदेश सुनने वाले लोगों की संख्या दिन ब दिन बढ़ने लगी। ये देखकर वहां पर पहले से मौजूद साधु संत आश्चर्यचकित हो गए। वहां पर पिबेक नाम का एक तांत्रिक रहता था। विवेक तांत्रिक बहुत बलशाली था, साथ ही कई काले जादू उसने सीख रखे थे, जिससे वहां पर उसका बोलबाला था और वहां के लोग उससे डरते थे। वह आए दिन साधु संतों को मार देता या फिर उन्हें अपने साथ शामिल कर लेता। संत समाज उनसे बहुत डरा हुआ था। एक दिन की बात है, नीलकंठ वर्णी बैठे हुए थे। वहां पर उनके उपदेश सुनने वाले लोग भी मौजूद थे और कई साधु संत जो वर्षों से वहां पर रह रहे थे वह भी मौजूद थे। तभी वहां पर घूमते हुए पिबेक तांत्रिक आ पहुंचा। पिबेक तांत्रिक के आते ही सभी साधु संत डर गए और उसकी अधीनता स्वीकार करने के लिए आतुर हो रहे थे। इस पर नीलकंठ वर्णी स्वामीनारायण ने कहा कि डरने की कोई जरूरत नहीं है।
इस दुनिया में कालू जादू करने वाले चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, ईश्वर के सामने वह कुछ भी नहीं है। भगवान ही सवे सर्वा है, ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुम्हें अपने मूल्यों पर अडिग रहना चाहिए। इतना सुनकर साधु संत बोल पड़े कि है बालक नीलकंठ वर्णी, आप इन्हें नहीं जानते हैं, ये बहुत ताकतवर हैं। पिबैक तांत्रिक भी उनकी बातें सुन रहा था। वह आग बबूला हो गया और अपनी शक्तियों का प्रयोग नीलकंठ वर्णी के विरुद्ध करने लगा, लेकिन उसके किसी भी जादू ने नीलकंठ वर्णी पर कोई असर नहीं डाला। इससे वह आग बबूला हो गया और अपनी विशेष साधना से भगवान हनुमान जी का आह्वान किया। हनुमान जी आए और उन्होंने सबसे पहले नीलकंठ वर्णी को प्रणाम किया और विवेक तांत्रिक को ही मारने के लिए आगे बढ़े। भगवान हनुमान जी के वार से विवेक तांत्रिक की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। वह समझ चुका था कि नीलकंठ वर्णी कोई सामान्य संत नहीं है, ये साक्षात स्वामीनारायण है, अर्थात भगवान है। वह नीलकंठ वर्णी के चरणों में आ गिरा और उनसे क्षमा याचना की। नीलकंठ वर्णी स्वामीनारायण बहुत ही उदार स्वभाव के थे, इसलिए उन्होंने पिबैक तांत्रिक को माफ कर दिया और उनके सभी दर्दों का हरण कर लिया। यहाँ से आगे बढ़ते हुए नीलकंठ वर्णी नवलखा पर्वत असम चीन तिब्बत पहुँचे, जहाँ पर हजारों वर्षों से कई संत भगवान की आराधना कर रहे थे। वह सामान्य संत नहीं थे, इसलिए सामान्य लोग उन्हें देख भी नहीं पाते थे। नीलकंठ वर्णी के आगमन से पूर्व वहां पर आकाशवाणी हुई कि भगवान स्वामीनारायण साक्षात यहाँ पर पधार रहे हैं, वह एक सामान्य बालक के रूप में है। इतना सुनकर वहां पर मौजूद सभी साधु बहुत प्रसन्न हुए और उनके आगमन से पूर्व ही उनके स्वागत की तैयारियां करने लगे। जैसे ही बालक नीलकंठ वर्णी वहां पर पहुंचे, उन पर फूलों की बारिश शुरू हो गई। सभी 9 लाख संतों ने उनके दर्शन किए और पुण्य प्राप्त किया। अपनी आगे की यात्रा के दौरान नीलकंठ वर्णी कपिल आश्रम पहुंचे, जहां पर वर्षों पहले कपिल मुनि तप किया करते थे। यह एक बहुत ही मनमोहक आश्रम था, जहां पर नीलकंठ वर्णी रुके और कहते हैं कि कपिल मुनि मूर्ति रूप में आकर नीलकंठ वर्णी की सेवा की थी। जगन्नाथपुरी की यात्रा दिन रात एक करते हुए नीलकंठ वर्णी ना कभी रुके ना कभी थके, अपनी यात्रा को अविरत रूप से करते रहे। इसी दरमियान वो जगन्नाथपुरी पहुँचे। जगन्नाथपुरी में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है। पुरी के राजा को जब नीलकंठ वर्णी के बारे में मालूम हुआ तो वह भी दौड़कर आए और उनको प्रणाम किया। उनके उपदेश सुनने के लिए वह भी नित्य आने लगे। वहां पर भी नागा साधुओं का तांडव था, वह अपने मन मुताबिक कार्य वहां पर करते थे। धीरे धीरे नीलकंठ वर्णी के बढ़ते प्रभाव से उन्हें घृणा होने लगी, जिससे वह नीलकंठ वर्णी को वहां से हटाना चाहते थे। इसी वजह से उन्होंने नीलकंठ वर्णी से युद्ध करना चाहा, लेकिन पुरी के राजा के सहयोग से वह पराजित हो गए। स्वामीनारायण नीलकंठ वर्णी की मानसपुर यात्रा। सत्यधर्म नामक राजा मानसपुर में राज करते थे। यहाँ पर भी नीलकंठ वर्णी पहुंचे, इन्हें उपदेश दिया और यहाँ पर व्याप्त व्याभिचार को दूर कर वह आगे बढ़ गए। जयराम दास को भी नीलकंठ वर्णी ने यहाँ पर अंतिम उपदेश दिए और उन्हें पुनः अपने घर लौट जाने को कहा। नीलकंठ वर्णी वेंकटाद्रि होते हुए कांचीपुरम की निकल पड़े। कांचीपुरम से भूतपुरी की ओर चल पड़े। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती ने इनको दर्शन दिए थे। तोताद्री स्थित स्वामी रामानुजाचार्य की व्यासपीठ पहुँचे। यहाँ से चलते हुए कन्याकुमारी से निकलकर वह त्रिवेंद्रम पहुँचे। महाराज सुग्रीव की नगरी किष्किंधा होते हुए शबरी वन से गुजरते हुए निरंतर भारत दर्शन की अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए नीलकंठ वर्णी अनवरत अविरत चले जा रहे थे। धीरे धीरे नीलकंठ वर्णी सूर्यपुर, जिसका वर्तमान नाम सूरत है, पहुँचे। यहाँ से वह पिंपली गांव पहुँचे। कपिलेश्वर मंदिर में दर्शन करते हुए वह अंबाली और अनसुया माता के दरबार में पहुँचे। बड़ौदा मांडवी होते हुए वरताल से चलकर वो बोचासन पहुंच गए। जहां जहां से होकर नीलकंठ वर्णी गुजरते गए, हर जगह के लोग उनकी भक्ति करने लगे, उनके उपदेश को जीवन में अपनाया और सदैव सभी ने आग्रह किया कि हे नीलकंठ वर्णी, आप पुनः हमारे यहाँ पर पधारे। जनकल्याण हेतु जिस पथ पर नीलकंठ वर्णी स्वामीनारायण चल रहे थे, सभी को मोक्ष और साक्षात भगवान का अथाह प्रेम प्राप्त हो रहा था। लघुचारण। भारत दर्शन और कल्याण की यात्रा के दौरान नीलकंठ वर्णी अर्थात भगवान स्वामीनारायण लोड़वा नामक गांव में पहुंचे। लखुबाई इतनी बड़ी भगवान की भक्त थी कि
वह दूर दूर तक की घटनाओं को अपने कमरे में बैठकर देख सकती थी। साथ ही उसे इधर उधर आने जाने के लिए किसी द्वार की जरूरत नहीं पड़ती थी। लखूबाई के गुरु का नाम आत्मानंद स्वामी था। विट्ठलानंद और बालानंद नामक 2 ब्रह्मचारी भी उनके साथ में रहते थे। लखूबाई के घर नीलकंठ वर्णी आ पहुंचे। अपनी दिव्य दृष्टि की वजह से लखूबाई ने उन्हें पहचान लिया। साथ ही कई महीनों तक उन्हें वहां पर रोके रखा और उनकी सेवा की। प्रभासपाटन और भालका तीरथ होते हुए नीलकंठ वर्णी जूनागढ़ पहुंचे। यहाँ पर नीलकंठ वर्णी ने नरसिंह मेहता को दिव्य रूप में दर्शन दिए थे। यात्रा का अंतिम पड़ाव और मृत्यु। नीलकंठ वर्णी ने 7 वर्ष 1 महीना और 11 दिनों तक यात्रा की। उनकी यात्रा में अंतिम गांव लॉज था। अंततः नीलकंठ वर्णी अर्थात स्वामीनारायण ने ज्यादातर समय रामानंद स्वामी के साथ बिताया। जैसे जैसे समय बीतता गया रामानंद स्वामी ने देह त्याग दी। अब नीलकंठ वर्णी अर्थात स्वामीनारायण के जाने का समय हो चुका था। जिस उद्देश्य से वह धरती पर आए थे और मनुष्य रूप में जन्म लेकर भारत दर्शन के दौरान कल्याणकारी कार्य किए, वह सब संपूर्ण हो चुके थे। फनेनी गांव में जाकर वो रुके और उन्होंने स्वयं को एक असाध्य बीमारी से ग्रसित कर लिया जो कि उनके प्राण ले सके। अपने अनुयायियों और भक्तों को विश्वास बंधाते हुए नीलकंठ वर्णी स्वामीनारायण ने उन्हें आश्वासन दिया कि दिव्य पुरुष धरती छोड़कर कभी नहीं जाते हैं। बस उन्हें पहचानने की जरूरत होती है और जब जब भी मानव जाति को कल्याणकारी साधु संतों की आवश्यकता होती है, वह समय समय पर जन्म लेते रहते हैं। इतना कहकर गड़ादा नामक स्थान पर उन्होंने 1 जून 1830 ईस्वी को वह ध्यान मग्न हो गए और अपने प्राण त्याग दिए।